लेकिन मैं भागी नहीं किसी के साथ, मैं अपने बाप के एडीसी के साथ भागी नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि मैंने कम से कम हीरा मंडी से नहीं शुरू किया। पीटीआई ने सियासत का हुलिया बिगाड़ दिया। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। अपोजिंग पार्टीज के खिलाफ उनकी पर्सनल और घरेलू चीज़ों को निशाना बनाया गया। खान साहब को इन सब चीज़ों का मुजरिम ठहरा दिया जाता है। तो उन्होंने औरतों पे गलत जुमले कसे, खातून रहनुमाओं के खिलाफ खासतौर पर खवातीन सहाफ़ियों की हरासमेंट पर खान साहब ने मजाक भी उड़ाया। मरियम साहिबा के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती। नॉट जस्टिफाइंग एनी ऑफ इट, लेकिन रियलिटी जो है और इम्पार्शियलिटी का तकाजा ये है कि रियलिटी को सीधा रखा जाए, कीपिंग द फैक्ट्स स्ट्रेट। पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की हिस्ट्री 2022 से नहीं शुरू हुई। ऑलमोस्ट क़याम पाकिस्तान के टाइम से ही ये सिलसिला चल रहा है। इसी तरह सियासत में बदजुबानी, बद तहजीबी और इखलाक से घिरी गुफ्तगू सिर्फ इमरान साहब से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक पुराना सिलसिला चलता आ रहा है और ख़ान साहब तो एक वक्त में इसका विक्टिम भी रहे हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर आपको याद दिला दूँ, ये आज की जनरेशन जिन्होंने वो सब विटनेस नहीं किया, उनको बताया जाए ये कि ख़ुद को विक्टिम कहने वालों ने, ख़ुद को मज़लूम कहने वालों ने, इस कैंपेन का, इस मुहिम का मुतासरा कहने वालों ने अपने वक्त में मुखालफिन पर कैसे कैसे कीचड़ उछाला। सबसे बड़ी विक्टिम इस सब की हैं द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वफ़ादार सबसे करीबी साथी, उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, जो कायदे आज़म साहब के आखिरी सांस तक उनके साथ रहीं। उनके साथ हमने क्या किया इसको सिर्फ सुने नहीं बल्कि एक्सेप्ट करें। कायदे आज़म साहब के जाने के बाद इन्हें गद्दार कह दिया गया, इनके ख़िलाफ़ फतवे लिए गए, यहाँ तक कि इनके ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इन्हें नुस्वानियत और ममता से आरी खातून करार दिया गया। मतलब कि शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ वुमन विदाउट फेमिनिन ग्रेस। दिस इज़ व्हाट वी पाकिस्तानीज़ डिड टू द बिलवड सिस्टर ऑफ द फाउंडर ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा भी बेतहाशा वाक़यात और बातें हैं, लेकिन ये वो बता रहा हूँ जो लिखी और बोली जा सकें। ये सारी मुहिम चलाने वाले उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर अयूब खान थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनके सियासी हाथ जो थे उनमें दो मशहूर नाम आपको बता देता हूँ। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दूसरे ज़हूर इलाही साहब। ज़हूर इलाही साहब चौधरी शुजात हुसैन सदर मुस्लिम लीग काफ के वालिद साहब हैं। अयूब खान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहतरमा पे शादी ना करके गैर फितरी ज़िंदगी गुजारने का इल्ज़ाम लगाया। फिर गुजरांवाला में जलसा हुआ, वहाँ एक सियासतदान जो अयूब खान के करीबी थे, इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अयूब खान के कहने पे अपने कारकुनों के ज़रिए एक कुतिया के गले में लाल टिन डालकर जलसे में ले आए, गलियों में घुमाया, और लाल टिन जो थी वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का इंतखाबी निशान था। भुट्टो साहब की मोहतरमा से रिलेटेड और भी बहुत सी बदतमीज़ियाँ और बातें मशहूर हैं। भुट्टो साहब अपनी बदजुबानी के लिए बहुत मशहूर थे। जब वो अयूब खान साहब से अलहदा हो गए और फिर अपनी सियासत उन्होंने शुरू कर दी, उनके बारे बड़े बड़े मुखालफिन में एक असगर खान साहब का भी नाम आता है। भुट्टो साहब असगर खान साहब को उल्टे सीधे नामों से बुलाते थे, मसलन आलू कहकर बुला दिया। भुट्टो साहब खान अब्दुल कयूम खान को डबल बैरियल खान कहते थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भुट्टो साहब हुक्का टोपी कहकर तंज करते थे। थोड़ा वक्त गुजरा तो दो नए हरीफ सियासी मैदान में आ गए, नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मियाँ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पॉपुलैरिटी थी और आवाम की जो परसेप्शन थी उसको ख़राब करने के लिए हर वो चीज़ की जिससे मोहतरमा की पॉपुलैरिटी कम हो। बेनज़ीर साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा की पर्सनल तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी गईं। किसके कहने पर फेंकी गई, क्यों फेंकी गई, लेकिन चुप खड़े थे आप। अब आप कहें कि हम नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था और आप चुप थे। बेनज़ीर साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, असेंबली के अंदर बातें की गई, उनका बाहर से पढ़ के आने पर झूठे किस्से बनाए गए, इवन के अखबारों में बेनज़ीर साहिबा के हवाले से मजमून लिखे गए, अजीबो गरीब इल्ज़ाम लगाए गए। आज हुसैन हक्कानी साहब खुद को बहुत बड़ा जयाला कहते हैं, कंसिडर्स हिमसेल्फ ब्लेमलेस। फिर शेख रशीद साहब मोहतरमा के बारे बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। MQM ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो भी जवाब में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बुज़दिल चूहिया और शैतान की खाला कह सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन फिर इसी बयान में ये भी कहा कि अगर PM कराची से इलेक्शन लड़ना चाहें
तो अगर कानून ने इजाज़त दी तो MQM वहाँ से किसी कुत्ते को नामजद कर सकती है जो वज़ीर आज़म को हरा देगा। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर की पीले कपड़ों पर जो उन्हें कहा गया वो भी आपको याद होगा। इसी बात पर फिर शेख रशीद साहब पर दहशतगर्दी का पर्चा भी हुआ और फिर फेंटा भी पड़ा इनको। बेनज़ीर साहिबा ने या उनकी एक मिनिस्टर ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ, मेरी एक टांग कराची और एक टांग इस्लामाबाद होती है, तो उस पर PMLN के रुकन ने बहुत ही घटिया बात की। ये सब बातें हम यहाँ नहीं बोल सकते, ना ही बातें लिखी जा सकती हैं। जी हाँ, इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है, ये सब बातें आपको वहाँ मिलेंगी। खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को डीजल के नाम से उनकी इंसल्ट करते थे, हम सब ने देखा। अब तो खैर PTI मौलाना साहब के हवाले से काफ़ी सुधर चुकी है, लेकिन ये टाइटल मौलाना साहब को PTI ने नहीं दिया था, ये भी नून लीग ने उस दौर में इस इंसल्टिंग टाइटल को प्रमोट किया जब मौलाना पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे। अब ये नहीं है कि सिर्फ नून लीग की तरफ से ऐसी कैंपेन्स चलती रही हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी में से भी नून लीग के एक लीडर की साहबजादी और बीवी के हवाले से नहायत ही गलीज किस्म के बयान दिए गए। अच्छी बात यह हुई कि उस पर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने नाराज़ होकर उस लीडर को अपनी पार्टी से निकाल दिया। नून लीग की एक सिटिंग मिनिस्टर भी ऐसी हैं जो वो किसी दूसरी पार्टी में थी, तो ये भी नून लीग की क़यादत के खिलाफ बड़ी सख्त और गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करती थी। यू नो हु इट इज़। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कशमाला तारिक साहिबा से लड़ाई शायद आपको याद हो, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कशमाला साहिबा को बेडरूम के ज़रिए अवानों में आने का ताना दिया। फिर ये भी कहा कि आई हैवंट स्टार्टेड पॉलिटिक्स फ्रॉम हीरा मंडी। पीपल्स पार्टी से हिस्सा इस सब में सबसे कम आया है, लेकिन है ज़रूर। शर्मिला फरूकी साहिबा ने मरियम नवाज साहिबा पर एक टॉक शो में लाइव बैठे बहुत से घटिया रिमार्क्स दिए। नून लीग की तरफ से इमरान खान साहब पर भी डायरेक्ट हमले किए गए। उनकी एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी पे भी अफसोसनाक मुहिम चलाई गई, वो यहूदी वगैरह कहना एंड ऑल। उनकी उस वक्त की जो सास थी उनको भी एक्यूज़ किया गया, मुकदमा डालने की कोशिश की गई। मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियरली नहीं बता सका और ये अभी कुछ भी नहीं है। ऐसी हज़ारों चीज़ें होती आई हैं जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हमारी तारीख का हिस्सा हैं। और आज जो चल रहा है इतनी पॉलिसीज़ और कंट्रोल के बावजूद, वो तो आपके सामने है। वी आर ऑन अनदर लेवल। मॉरलिटी के लेक्चर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज़ इन द रूट्स ऑफ दिस कंट्री। इट्स अ कर्स। आगे आपके बच्चे भी यही सुनेंगे, यही करेंगे एंड सो ऑन। ये सब आपको बताने का मकसद यही था कि इस कीचड़ में सब डूबे हुए हैं। बहरहाल एक तारीफ़ यहाँ मैं पीपल्स पार्टी की ज़रूर करूँगा कि उनकी तरफ से घटिया फजूल हरकतें बहुत कम देखने को मिली, और पार्टी की आदत की तरफ से तो शायद कभी नहीं। और उसकी वजह यह भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वॉज हर सेल्फ अ विक्टिम। खुद उन्होंने ये सब फेस किया, इसीलिए वो अपनी पार्टी को, अगली जनरेशन को थोड़ी तमीज़ सिखा गई। और फिर वही बात कि ये कल्चर, ये पॉलिटिकल अप्रोच PTI इस सिस्टम में नहीं लेकर आई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इनके आने से ये गंद डबल ज़रूर हो गया है। वल्गैरिटी, घटिया बातें और इन सब चीज़ों को इन्हांस किया गया। बहरहाल आज का ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये जो बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो क्या सपोर्टर्स भी इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं, गालम गलोच के बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता, ये आज की नहीं है, ये बरसों की मेहनत है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दिस इज़ द एंकर मैन।